कटर हिंदू साहब, माइक ठीक हुआ आपका? कैसर साहब आप बताइए, आवाज जी ठीक आ बिल्कुल, रही है? आवाज ठीक है आपकी। जी जी, मेरा सबसे पहला भी सवाल मैं चैट में भी पूछ रहा था। आप कह रहे थे कि इस्लाम सर मुझे जो है बार बार ये डिफिनेशन में। चीज़ रियलाइज़ करानी पड़ती है कि भाई सवालात वाली स्ट्रीम डिफरेंट होती है, वो मुफ्ती यासर साहब की होती है जहाँ पे हम इस्लाम पे क्वेश्चन देते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम सारे एक ही ठीक है, काम नहीं करते हैं, तो राइट? कैसर भाई आप स्क्रिप्ट का हिंदू क्या हैं, करें? स्क्रिप्ट का क्या जलाद फाड़क किधर फेंके हैं? उसका भी तो कोई मशवरा देना जो स्क्रिप्ट है। चलिए वो हम क्वालिटी एश्योरेंस वाले बैठे हैं ना, आगे जिन्होंने स्क्रिप्ट चेक करना है। अल्लाह का शुक्र जी है। मैं कुछ तो बोलना चाहूँगा। आप ये बताइए, आप सनातनी हैं और कट्टर सनातनी हैं, आपको क्या ऐसा जी लगता है ऐसा है आपके पास जिसकी वजह से इस्लाम आपको खुद से कमतर लगता है? फरमाइएगा। अ, देखिए, आपका जो धर्म है वो आपको ये बताता है कि मोहम्मद आए थे, उन्होंने एक धर्म दिया, बोला कि इस्लाम सही है, ये क्रिश्चियनिटी विनिटी वाले भटक गए थे और एक नया धर्म दिया। ये किताब है, इसमें सब सच्चाई लिखी है, मुझे देखो, मुझे फॉलो करो। ये पार्शली जो है आप बहुत ही ठीक कह रहे हैं, वन पार्शली गलत साइडेड। कह रहे हैं। जी जी, देखिए, पूरी बात करने दीजिए मुझे। तो ये आपका जो रिलीजन है बहुत अटक जाता है एक ही सोच पे, उसमें इधर उधर जाने की डायरेक्शन नहीं होती। वो कहता है यही सही है, यही सब कुछ सही है। सही। लेकिन जो हिंदू धर्म है उसमें ऐसी कोई भी, जैसे आप कहते हैं आप कौन सी किताब मानते हैं, हम किसी किताब को, वेदों के अलावा किसी ऐसी चलिए किताब कोई को बात नहीं, आप बस डिफाइन कर दिए ईश्वर हिंदुइज्म। ईश्वर की भेजी किताब नहीं मानते। हम मानते हैं कि इंसानों की लिखी हुई है, सिर्फ वेदों को माना आप जाता सिर्फ है। हिंदुइज्म की डेफिनेशन बता दें हमें, देखिए, हिंदू जो धर्म की आपकी ना हो, जो डेफिनेशन। सबकी सबकी हो। जी जी मैं बताता हूँ आपको। हिंदू धर्म की डेफिनेशन ये है कि धर्म कर्म को लेके एक फिलॉसफी है जो इंडिया में निकली। इसमें बहुत सी बातें हैं जिसको कलेक्टिवली हिंदुइज्म बोलते हैं। धर्म, कर्म, जो हमारे वेदों से फिलॉसफी निकली, हमारे उपनिषदों से फिलॉसफी निकली। तो एक कलेक्टिव सोच है जो कि, जिससे ही आप कह सकते हो कि बुद्धिज्म भी निकला, जैनिज्म भी निकला। तो एक कलेक्टिव सोच है जिसको हिंदुइज्म कहते हैं। यार ये पता नहीं, ये डेफिनेशन बहुत है। मैं डाइवर्स कहना तो नहीं डाइवर्स चाहिए लेकिन डाइवर्स मुझे ना थॉट है इसमें। एक डाइवर्सिटी ऑफ एक थॉट है अजीब इस्लाम सुरूर की तरह, महसूस वन होना शुरू साइडेड हो नहीं गया है। है, वन एंटिसिपेशन साइडेड का नहीं है। सुरूर के। जी जी, देखिए जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मसला यहाँ पर ये आ गया है, आपने कहा वेद को मानते हैं, ठीक है ना? सब नहीं मानते, सारे हिंदू नहीं नहीं मानते। नहीं 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 नहीं, अभी अभी अपने रुकना है, क्योंकि जब आपने इस्लामिक आइडियोलॉजी पर बात की ना तो आपने कैटेगोरिकल और एक जेनरिक ब्रश लगाया। अब हम जी सनातन धर्म को भी उस तरह रखेंगे, तभी वो बीइंग एन आइडियोलॉजी उसके पैरेलल हम एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? जी, वरना तो पैरेलल पॉसिबल ही नहीं नहीं। है ना, डिफरेंस है, नहीं, क्यों डिफरेंस नहीं? है। अगर पैरेलल नहीं है तो फिर इस्लाम के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है, खड़ा इस्लाम हो भी जब नहीं सकते, आइडियोलॉजिकली, खड़ा सुन हुआ लेना, भी बीच नहीं में टोके सकते। नहीं, मुझे पॉइंट रखना था ना अपना, टोके तो नहीं नहीं, भाई। कटर हिंदू साहब ये ना कीजिए, हम म्यूट करने की आदी नहीं है, लेकिन प्लीज। प्लीज प्लीज कंटिन्यू जब कंटिन्यू। जब आइडियोलॉजी आती है, आइडियोलॉजी वर्सेस ऐसी आइडियोलॉजी आनी चाहिए जिसको आप सोसाइटी के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकें। अगर इंडिविजुअलिज्म की बेस पर आप बात रख रहे हैं तो हम उसको हवा कर देंगे। उसकी वजह यह है, आपके बाद एक सनातनी आएगा, वो आके बिल्कुल 180 डिग्री अलग आइडियोलॉजी पेश करेगा, फिर कैसे उसको जज करेंगे? आपने वेद को रखा शास्त्रों के तौर पर, थैंक यू सो मच। पहले तो अफसोस इस चीज का है कि अगर आपने वेद पढ़े हों तो वेद तो बिल्कुल आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर आप मुझे कहते हैं मैं रख दूंगा, या फिर आपको वेद से प्रमाण देना होगा कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी वेद के अंदर मौजूद है कि कोई नास्तिक भी हो, ठीक है, कोई कोई जो है ना मूर्ति पूजक भी हो, कोई जनाब किसी और धर्म के मानने वाला भी हो, वो सब एक जैसे हैं। पहले तो आपके ऊपर है ये क्लेम, फिर मैं दिखा दूंगा, प्रूव कर दें वेद से। दूसरी बात मैं इन्होंने ये बोलूं? भी कही ना अभी कि हिंदू धर्म को डिफाइन करते हुए ये कहा कि कुछ ऐसे चीजें जिनको मानना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जिनके ऊपर कुछ कर्म है और जो इंडिया से निकली है। तो भाई बुद्धिज्म भी वहीं से निकला है, तो आप बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे? एक ही माँ के बेटे हैं। हैं तो दो ना, एक तो नहीं है। दो है, दो है। तो फिर दोनों में से हर एक को डिफरेंशिएट किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा? अगर डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते आप, तो दोनों दो नहीं है, एक है। नहीं, एक नहीं है, अलग अलग है, काफी हाँ, तो सिमिलरिटीज कैसे है। माना कर्म अलग तो अलग है? आपको मिलेगा, मुझे वो कर्म बताइए कि है, आप कर्म। बुद्धिज्म से कहाँ डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, बुद्धिज्म जो है वो नास्तिक धर्मों में माना जाता है, मतलब वेदों को नकारता है, वो वेदों को नहीं तो मानता है। बाकी धर्म तो कर्म ईश्वर को लेके फिलॉसफी लगभग लगभग सेम है, और वो ईश्वरवाद को भी नहीं मानता। जो है वो एक ब्रह्म को नहीं मानता है, बुद्ध धर्म। तो थोड़ा तो बहुत डिफरेंसेस है, पर काफी कुछ चीजें मिलती है।
नहीं तो तो यानी issue यानी आमिर भाई बात ये हो जी रही है कि एक माँ बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा माँ बाप को मानता है, दूसरा नहीं मानता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, गलत कहा आपने। अभी अरे दोनों ठीक है अब सर। ये तो आप ही ने खुद बोला। नहीं, देखिए, ये विचारधारा फिजिकल माँ बाप नहीं होते, विचारधाराएं बट जाती है, कुछ कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे आप में भी थोड़ा बहुत धर्म में इधर उधर हो जाती है, अलग अलग आपके फिरके हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी फिरके हो जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि देवबंदी और बरेलवियों के कटर बाप साहब अलग हैं। कटर साहब कदकलामी की माजरत, आप सिंपल कर देना, आप कह दें कि दोनों ठीक हैं, हाँ सनातन में ये भी और बुद्ध में तो दोनों दोनों ठीक दोनों है, ठीक हैं। दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। दोनों ठीक हैं, गुड। बस जी इस जी पर यानी आपने ना वेद का हाँ, सही, ठीक है इस ठीक है, पर चले जी जी शुरू हो जी जाए। सॉरी जी सॉरी, मैंने इनसे पहले इसलिए कहा था कि थैंक यू, आपने काम आसान किया। आपने ये कहा कि वेद के अलावा हम किसी शास्त्र को ईश्वर का प्रकाशित नहीं मानते, ये ईश्वर की मैंने तरफ से नहीं रिवील कहा, किया है। नहीं कहा, नहीं कहा। यानी आप वेद को भी नहीं मानते ईश्वर का? नहीं, मैं मानता हूँ, पर काफी हिंदू नहीं भी मानते। हिंदुओं नहीं में नहीं, नास्तिक ओहो काफी हिंदू हिंदू। धर्म। आप इस वक्त हमारे सामने ऐसे ना करें, फिर आप मुकदमा अपने आइडियोलॉजी का लड़ रहे हैं या दूसरे कोई तौर का नास्तिक जी भी जी, हैं? मैं देखिए, मैंने शुरुआत कहाँ से करी? मैंने शुरुआत ये करी कि आपके इस्लाम में एक ही शुरुआत किताब है। छोड़ के शुरुआत आप छोड़ के अपनी शुरुआत सोच में छोड़ के वैरायटी नहीं है, हमारी सोच में नहीं वैरायटी, वैरायटी है, ये तो इसलिए वैरायटी आप यही तो पैरेलल साबित, नहीं गिन रहे। वैरायटी ही साबित करनी है, यही तो आप इस्लाम आपसे के पूछ रहा हूँ। आप इस्लाम के वैरायटी, ढांचे में हिंदुइज्म को डाल रहे हो, वैरायटी जो साबित, मैच नहीं आप करेगा। मेरी बात सुने, वैरायटी ही साबित करनी है, इसी का प्रमाण नहीं आप दे पा रहे। ये वैरायटी आपके इंटरनली क्रिएट की हुई है, आपकी खुद साख्ता है। जी, और अगर ये ये वैरायटी हमारी सनातन हमारी धर्म ने दी बड़प्पन है। होती, क्या ये हुआ? सनातन धर्म का बड़प्पन है, वैरायटी ऑफ वेरी थॉट गुड। एक्सेप्ट करता है। ये आपका धर्म बड़प्पन वेद, एक्सेप्ट नहीं ये करता, बड़प्पन यही मेरा वेद के, पहला पॉइंट था। जी जी अब सुन ले, आपके पहले पॉइंट पे मेरा पॉइंट सुन ले। ये बड़प्पन आपके ईश्वर में क्यों नहीं था? वेद के ईश्वर में जी था, था, दिखाएं। हाँ गुड, थैंक यू। था, कान इधर से आ गया, था। पकड़ लिया। जी दिखाएं, दिखाएं। क्या ये दिखाएं? बड़प्पन आपने क्या वेद के अंदर से दिखाएं? दिखाना है। देखिए, वेदों में लिखा है कि एक ही भगवान है, लोग अलग अलग तरीके अलग अलग नामों से जानते हैं। और पहली मैंने बात ये कैसी कहा ही नहीं, बात है, मैंने ये कहा ही नहीं, आप मैंने ये आपको कहा ही नहीं। सीखना है कि आपको मेरा लड़ना है? सवाल सुने, मेरा सवाल सुने, सवाल आपको सुने। जवाब सुनना है कि आपको जवाब आर्गुमेंट दे, करनी है? जवाब प्रमाण के साथ देंगे। अगर सुनिए आप सुनिए ये कहेंगे सुनिए, ना, मैं आपको आपने जुमला प्रमाण ही बोला, दे रहा हूँ। ये हम में बड़प्पन है, हम में बड़प्पन जी है, ये बड़प्पन मुझे वेद के ईश्वर के अंदर दिखाना है। जब वो ये कहता है कि नास्तिकों को देशों से निकाल दो, जब वो ये कहता है कि नास्तिकों को, अधर्मियों को मैं आशीर्वाद नहीं देता, जब वो ये कहता है कि शत्रुओं के नगरों को नष्ट कर दो, जब वो ये कहता है कि इन औषधियों को जलाकर राख बना दो, ये मुझे बड़प्पन उसमें क्यों नहीं दिखाई देता? जब वो प्रूफ कहता है कि कीजिए, नास्तिकों को और वेद निंदकों को, शत्रुओं के घरों का वेद नाश कर निंदकों दीजिए, को प्रूफ शेर के मुंह के कीजिए। अंदर डाल दो। प्लीज रेफरेंस मेरे प्रूफ, जिम्मे है। प्लीज प्रूफ, शत्रुओं के घरों जी का नाश कर दीजिए, प्रूफ कीजिए। जी जी जी, ये देखें जी आपके सामने, थैंक यू सो मच, आपने प्रूफ मांगा है। प्लीज ऋग्वेद है, प्लीज, यजुर्वेद, दिखा दूं, स्क्रीन पर दिखा दूं? शत्रुओं के या घरों का नाश वेदों में दिखा दीजिए। जी 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 ठीक हो गया। यजुर्वेद, दिखाइए दिखाइए। अच्छा स्क्रीन शेयर कर दूं, चलें ठीक है। कैसे भाई, मुझे एंटर होना पड़ेगा लैपटॉप से अगर, जी जी क्योंकि मैं इस देखिए, वक्त फोन से। चलिए, जब तक आप अरे बोल रहे हैं रुक तब जाए तक सर, मैं रुक कुछ जाए, बात बोल देता हूँ। रुक आप जाए। बोलिए, नहीं नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ बात ब्रेक बोल लग गई है ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बढ़िया ब्रेक है आपके, बोलिए। जी 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 जी, थैंक यू। क्योंकि जब आप, तक हम, मैं जगह बनाऊं आमिर भाई? जी जी असल में मैं फोन से हूँ कैसर भाई, सॉरी, आपको एक जी जी, मैं आईडी और, जनाब जगह मुसलसल आपके लिए बंद है, जब देखिए, तक आप तशरीफ ले लाते। आप जो 1 मिनट लाएंगे तब तक मैं कुछ बोल लेता हूँ। तब तक हमारे सर मुझे आप हिंदू बोलने बता धर्म दीजिए। दीजिए, के जी जी जी, आस्तिक मुफ्ती के साहब साथ आप में बोलें। आमिर भाई आ रहे हैं। वो बस ये पूछना था, कट्टर हिंदू, ये कट्टरता का क्या मतलब है? देख, कट्टरता का मतलब है हम अपने विचार जो है, मेरे जो विचार है उस पर स्ट्रिक्ट हूँ। जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो मोहम्मद साहब थे वो झूठे नबी थे, मैं इस बात में नहीं डरता। ठीक है, ओके, आप तो बुरा यानी मानिए कट्टरता, सच्चा मानिए, कट्टरता का मतलब ये ये नहीं है हुआ कि कट्टरता। मैं अपनी सोच बिना आप डरे बोल अपने सकता हूँ, जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, आप उससे जमे मैं हुए बिना हैं डरे बोल उस, सकता हूँ, बिना डरे बोल सकता हूँ। नहीं मैं डरता तो मोहम्मद कोई भी साहब नहीं, हम को भी नहीं झूठा डरते नबी बिना डरे बोल ना, हम सकता भी हूँ। नहीं डरते। तो एक बात बताइए, क्या आप भी आपको बोलते हैं, कट्टर मैं भी बोलता मुस्लिमों हूँ, यही से, कट्टर कट्टर है। मुस्लिमों से कोई मसला है? देखिए, आप तो खुद बोलते हैं, आप तो कट्टर हैं ही, आप खुद वो तो बोलते है, हैं कि मैं आपसे पूछ हिंदू रहा हूँ कि धर्म क्या गलत है। आपको कट्टर मुस्लिमों से कुछ मसला है? नहीं नहीं, जब तक फिजिकली कुछ नहीं करते तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जितने बात है, कट्टर हुई हुई। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे हैरत की बात यह है कि आप इतने ज्यादा कट्टर हैं कि आपको बुद्धिज्म भी ठीक लग रहा है, उसके बावजूद भी आप कट्टर हिंदू हैं, आपको जैनिज्म भी ठीक भाई लग हैं रहा है, हम, सिखिज्म भी लग रहा है, इसके भाई हैं, बावजूद आप कट्टर हैं। जी, तो इसका मतलब तो ये भाई हुआ हैं, कि आप एक कट्टर हैं। रीजन, आप एक रीजनल आइडियोलॉजी है, आपको नहीं, ग्लोबलिज्म से क्या लेना देना? मैं धार्मिक फिलोसफी के सपोर्ट में हूँ।
हाँ मतलब एक चूंकि आपने कहा ना भाई, चूंकि वो इंडस वैली और हिमालय के दरमियान वो जो आप कैटेगराइज करते हैं, तो आप एक खास एक बहुत छोटी सी जगह से ताल्लुक रखते हैं, बाकी दुनिया से आपको कोई लेना देना है नहीं। जैसे क्रिश्चियन आपके थोड़े करीब हो जाते हैं, जी वैसे ही जी भाई, आमिर बुद्धिस्ट आमिर साहब आ हमारे गए। करीब हो जाते हैं। जी जी, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, अगर दिखा सकें तो। एक सेकंड जी, मैं देखता हूँ स्क्रीन आपकी। अच्छा जी, जी स्क्रीन आपकी आ गई जी। जी, ये स्क्रीन पे देखें जी, यजुर्वेद का अध्याय 11 है और मंत्र है 13। ठीक है जी। इसमें क्या विषय हो रहा है? हे राजन, प्रार्थना की जा रही है राजा से कि वो हमारी रक्षा करे, विद्वानों की रक्षा करे। यहां पर लिखा हुआ है, ये सेकंड लाइन के अंदर, सूर्य के समान शत्रुओं के मारने और शत्रुओं के नगरों को नष्ट करने वाले आपको तेजस्वी करते हैं। ठीक है जी। यहां जो राजा होता है उसका एक कर्तव्य ये बयान किया गया है, वो शत्रुओं के नगरों को नष्ट करता है और उसकी क्या की जा रही है? स्तुति की जा रही है, उसका सम्मान किया जा रहा है। इस पर मैं चाहता हूं आप करें, और भी कुछ रेफरेंस है। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहां पर ये भी दिखा देता हूं, यजुर्वेद का भाष्य है 15 का 17। इसमें आखिर में आप देखेंगे वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, वह हम लोग, प्रार्थना की जा रही है शत्रुओं के नष्ट करने के लिए, और किस हद तक की जा रही है आपने देखना। 2 लाइनें हैं जो पदार्थ की आखिरी 2 लाइन, वह हम लोग जिससे द्वेष करें और जो दुष्ट हमसे द्वेष करें, जिसको हम इन सिंह आदि के मुख में धरें, उसको वो रक्षक लोग भी सिंह आदि के मुख में धरे। रक्षक लोग कौन? राजा। क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य ये है कि हमारे, जिससे हम द्वेष करें। आप किससे द्वेष करें? जिससे आप नफरत करते हैं, और जो आपसे नफरत करता है उसको शेरों के मुंह में डालने की यहां पर बात हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर औषधियों का, जिसका मैंने रेफरेंस दिया, यजुर्वेद का भाष्य 6 का 22 है। इसमें अगर आप आखिरी 3 लाइनें पढ़ेंगे, जल और औषधियां बोलते हैं मेडिसिन को, हर्बल चीजों को, जो हेल्थ के लिए ऑर्गेनिक चीजें होती हैं अच्छी। जल और औषधियां श्रेष्ठ मित्र के तुल्य हों, तथा जो हम लोगों से वैर रखता है और हम लोग जिससे वैर करते हैं, उसके लिए वो औषधियां दुख देने वाले शत्रु के तुल्य हों। ये प्रार्थना की जा रही है कि पानी है, ये पानी हम पिए तो श्रेष्ठ हो, हमारे लिए हेल्दी हो, और अगर हमारा शत्रु पिए तो उसके लिए जहर बन जाए। ये जड़ी बूटियां हम खाएं तो हमारे लिए हेल्दी हो, अगर यही जड़ी बूटियां हमारा शत्रु खाए तो उसके लिए जहर बन जाए। ये प्रार्थना की जा रही है कि जो सृष्टि का नियम है उसका भी उल्लंघन कर दे ईश्वर। इतना पक्षपात है वेद के अंदर। जी, सबसे पहली बात, सही लिखा है आपने। इसमें लिखा है कि राजा जो है दूसरों को बर्बाद कर दे, खत्म कर दे। और मेरे हिसाब से आपके धर्म में भी लिखा होगा कि इस दूसरे जो काफिर है, आ गए। जो भी है, उनको खत्म निकल किया जाए। गए। इसका जवाब चाहिए था। ये जानना था, मेरा सवाल पता क्या था? ये जानना था कि वेद का ईश्वर इतना दयालु क्यों नहीं है जितने दयालु आप हैं। कि आप कहते हैं हम नास्तिक को भी स्वीकार करेंगे, हम पाखंडी को भी करेंगे, वेद का ईश्वर तो इतना दयालु नहीं है। ये था प्रश्न। नजरिया जरूरत के तहत कटर है ना। जब कुछ जुबान दराजी करनी हो तो फिर कटर हो जाते हैं, जब जवाब ना हो तो फिर बड़े मीठे हो जाते हैं। अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन जो राजा है या जो क्षत्रिय है जो लड़ाई करने बैठा है वो नहीं कर सकता। उसका काम है मारना। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जी वो स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। होता है जी जी जी, धर्म पर्सनल होता है। धर्म जिसका जो पर्सनल नहीं रहा, पर्सनल नहीं रहा। राजा पर्सनल होता तो कभी राजा को ये आदेश ना दिया जाता कि वो नास्तिकों के साथ ये करे। अभी तो मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ, देशों से निकाल दो। ठीक है, अभी शत्रु कह रहे हैं ना, अभी एक और दिखाने लगा हूँ, एक और दिखाने लगा। थैंक यू, आपने अच्छा किया, इसको भी कर दिया। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शत्रु को नहीं निकालना बल्कि नास्तिक को निकालना है देशों से। ठीक है, एक मिनट जरा। जी जी मैं दिखा देता हूँ सर, मैं दिखा देता हूँ। ऑप्शन नहीं है आपको, मार्कटाई को ले जी, छोड़ गए हैं कैसर भाई, छोड़ गए हैं वो। माननी पड़ेगी आपको। नहीं छोड़ कैसे जाया जाए इतना। कहते हैं ये मेरे ऊपर है कि मैं उसको मानूं या ना मानूं, मैंने छोड़ दिया है। अभी तो कह रहे थे कि मैं बहुत कट्टर हूँ। जी हाँ, मैं अपनी बात को बोलने में कट्टर हूँ। मैं जैसे बोला, मैंने मोहम्मद को झूठा नबी बिना डरे बोल सकता हूँ। जी देखा, ये स्क्रीन शेयर करिएगा, ये स्क्रीन शेयर करिएगा, स्क्रीन शेयर करिएगा। नहीं हूँ इस मामले। ये बोलते रहेंगे इनके पास यही है, इनके पास यही है, बस इनको इजाजत चाहिए। अच्छा नहीं ठीक है, एक मिनट आमिर भाई ये तो चूंकि पर्सनल है ना, ये सब ये मानते नहीं है वेदास। तो कट्टर हिंदू, आप एक काम करो, जरा ये जो जितने भी रेफरेंसेस हैं इन सब की निंदा कर दो। आप इनसे कोई सब इनको कंडेम कर दो। जी मैं इनकी कंडेम करता हूँ, लोगों को मारने की बात। ये क्षत्रियों के लिए है, वॉरियर्स के लिए। चलो भाई, ठीक हो गया, इन्होंने वेदों को कंडेम कर दिया भाई। जानी छूटी। जी मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास नहीं है, आपके धर्म की कमी है ये।
आप नहीं नकार हाँ सकते गलत चीजें। ओ 6 भाई साल की तुम्हारे बच्ची वाली धर्म बात तुम्हारा हो, उड़ने ओ वाले भ- घोड़े की ओ बात भाई हो, तो तो फिर पता है आप फिर एक मिनट, अब कैसे भाई एक सिर्फ एक मिनट जुमला, तो आप भाई नकार मुझे नहीं ये सकते। बताओ, आप कह रहे हो मैं नकार रहा हूँ, सिर्फ एक रेफरेंस ये, सॉरी जी जी कैसर भाई, एक जी मिनट मैं जी आपको ये देना चाहता हूँ, एक सॉरी एक मिनट, आपको ये जो है डिफेंस ना, करना पड़ता है, मेरी एक मजबूरी मिनट रुक नहीं जाए है। भाई, मेरा भाई रुक जाए, रुक जाए, ठीक है, ये रेफरेंस मैं दिखाना चाहता हूँ, कैसर भाई सिर्फ ये दिखा के ना, तो उसके जी बाद मैं एक भाई जुमला सिर्फ देखिए, कहूंगा, आपका सॉरी टोन गलत थोड़ा है, सा, प्लीज यार भाई रुक जाओ, क्यों मुझे फंस पता रहे है हैं, आपको बहुत क्यों बहुत फंस रहे दिक्कत हैं हो रही है, बीच मैं दर्द समझ में। सकता हूँ। जी जी, मैं अभी आपको फंसाता हूँ उसमें, चीज मैं सारी दुनिया दिखाता हूँ बता आपको। रही है आपको, जी सारी जी जी दुनिया जी बता जी, रही है। सारी दुनिया गलत हो व्हाट्सएप पे सब बता रही है। थूक रहे हैं जी ये आपको, स्क्रीन शेयर सारी करिएगा, दुनिया थूक रही है। ये, यार ऐसे नहीं करो ना, क्यों भाई ऐसे कर रहे हो, गलत आमिर बात है ना। भाई, जब आप इतनी बुरी तरीके से, इतनी कट्टरता के साथ आप मारेंगे तो सामने वाले की चीखें तो निकलेंगी ना, तो थोड़ा चीखने दीजिए। हाँ ये गिल्ट, आई एम जी गिल्टी सीखने गिल्टी। दीजिए, सच अच्छा, बोलने ऋग्वेद, दीजिए। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 5 पदार्थ लिखा हुआ है, ये नीचे देखें, और जो के मिड वाली जो दो लाइनें येलो की हैं, और जो के और जो नास्तिक, कि नास्तिक, भाई मुझे बोलने देना, निंदक, या हाँ चलें पढ़ लें, चलें आप पढ़ें, फिर आपसे हाँ ये पूछता हूँ, बेहतर है पढ़ें, उसे खुद पढ़ने दे। आप खुद पढ़ लें। और जो कि वैसे नास्तिक, निंदक व धूर्त मनुष्य हैं, वे सब हम लोगों के निवास स्थान से दूर चले जाएं, किंतु निश्चय करके और चले देशों भाई, से भी दूर जाएं, अर्थात चले अभी, अधर्मी पुरुष अब इसको किसी देश हमारी में ना मंडली से आए। निकालें, हो गया इसका काम। हम्म। अरे डर गए इसको आप, भाई वेद पर अमल डरिए करें मत, ना। डरिए मत, ये वैसे तो ये डरिए वेद मत, निंदक डरिए है, मत, तो वेद अब मैं निंदक के डरिए साथ मत। जो हाँ होना चाहिए सॉरी, वो यहाँ पे अप्लाई कर दें। ऑनलाइन पिटाई नहीं हो होती, गया। ऑनलाइन अब मैं पिटाई सिर्फ नहीं एक होती, जुमला, डरिए मत, जबरदस्त हो गया, सिर्फ एक जुमला बोलता हूँ, उसके बाद डरिए मेरा मत। मेरा केस इनकी तरफ से क्लोज हो जाएगा। ये अभी यहाँ पे भी ये बोल थप्पड़ रहे नहीं हैं, मार सकता इनको मैं। फखर, और यार यार एक क्यों मिनट बीच में बैठो मेरा यार, भाई, बात तो होने दो आप। क्यों आप चाह रहे हो, क्यों आप, मेरे ख्याल से शायद आप चाह रहे हो, वो नहीं हम करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से यही दिखाएंगे कि आप कितने टॉलरेट हो या नहीं इंशाअल्लाह। हो, कितने जज्बाती हो रहे हो। अच्छा, मैं अपना जो कंक्लूजन है वो ये रखना चाहता हूँ, दर्शकों, दोस्तों, नाजरीन, आपने ये देखा कि जो अभी ये कह रहे थे कि सनातन की बेस वेद के ऊपर है, जब वेद पेश की गई कहते हैं मैं इसको नकार सकता हूँ। ऑनेस्टली बताएं, क्या एक शख्स जब अपनी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कर रहा है, उसके बाद भी उसके पास ये अधिकार या मॉरल ग्राउंड बचता है कि वो उसी आइडियोलॉजी को इस्लाम से बेहतर पेश करने की जुर्रत रखता हो? थैंक यू सो मच, आई रेस्ट माय केस। जी हाँ, हिंदुइज्म में होता है ऐसा। नहीं जबरदस्त पॉइंट। हिंदुइज्म में अच्छा इक्वेट कट्टरता, मत मैं कीजिए, आखिरी चीज, 2 दफा तुमने जुबान दराजी की है, इक्वेट मत तो मैं कीजिए चाहता हूँ कि तुम इस्लाम से कट्टरता वो हमारे अपनी जरा धर्म दिखा को। दो, हम हालांकि मैंने बहुत तुम्हें अलग बड़ी है, इज्जत बहुत दी अच्छे थी। हैं। अच्छा एक मिनट खामोश हो जाओ, बड़ी मैंने तुम्हें इज्जत दी थी, बड़ा तुमसे मैंने आराम से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन 2 दफा तुमने जुबान दराजी की है। मुझे ये बताओ कि तो झूठा ये नबी ब्रह्मा बोलना और आपको जुबानदराजी लगती है? सरस्वती वाला जो आप केस है, हमारे भगवानों को झूठा उस पे भी खुदा बोल उतने ही दीजिए, हम झूठा नबी उतने बोल भी दे तो उतने आपको ही, अब मुझे जुबानदराजी फिर म्यूट लगती है। करना पड़ेगा, तुम आगे अपनी औकात पे। ये जो ब्रह्मा और सरस्वती वाला केस है, उस पे भी उतना ही तुम कट्टरता के साथ कह सकते हो कि बिल्कुल ऑन करते हो तुम उसे, या उसको भी तुम डिसऑन करोगे? जी मैं ऑन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑन जो ऑन करता है उसको ही, चले ठीक है, इसके बाद चलिए बस गुफ्तगू इनको की तो फर्क गुंजाइश हुआ। बाकी नहीं भरी है। वो ऑन करता है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताता चलूं। खैर अब तो आमिर भाई की वजह से बंदे बंदे को ही बात पता लग गई है कि इनके यहाँ इंसेस्ट, ये जिसको ऑन करके गया है कि बाप और बेटी के आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, आगे उनकी जो फर्दर औलादे हैं मनु वगैरह उनके, चलो छोड़े उनको, मैं उसकी उसकी तफसील में तो मैं नहीं जाऊंगा कि उनके आपस में क्या ताल्लुकात थे। और वो कह के गया है, जो कि 2 दफा जुबान दराजी करके गया जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके अपना एथिकल स्टैंडर्ड ये है कि वो कहता है कि बाप बेटी का आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप वो ऑन करके गया है उसको। तो मेरा चंदा ऑन करके गए हो, तो हम तो कहते हैं कि इस्लाम की हर वो चीज़ है जो हमारे घरों में प्रैक्टिस की जाती है। तुम भी कटर हो, ट्राई दैट। एनीवे आमिर भाई, बहुत माजरत बिल्कुल, आपसे ये कि मैं बाद में क्या नहीं कह नहीं नहीं सकता हूँ। नहीं, कैसर भाई जो आपने जुमला कहा है ना, ये बड़े जबरदस्त एक स्कॉलर थे हिंदुस्तान यानी बरसगीर की तकसीम से पहले, तो उनकी ना सनातनियों के साथ डिबेट चल रही थी, तो वो जहां जाते थे ना, तो कुछ शरारती इसी तरह के सनातनी दोस्त हमारे उनको तंग करने के लिए वहां पहुंच जाते थे। तो उन्होंने कहा यार तुम मेरी मुखालफत में इतने कमर बस्ता हो, दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा बस तुम हम्म, मुसलमान हो, जो तुम कहोगे हम उसकी मुखालफत करेंगे। उन्होंने कहा पक्की हम्म, बात है, फिरोगे तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं हम्म, फिरेंगे। उन्होंने कहा हम इस्लाम में माँ के साथ निकाह को हराम समझते हैं, प्लीज इसकी मुखालफत कर दो, थैंक यू। हम्म, तो वो कमाल खामोशी से बात निकले। मकसद ये है। कहने का ये है कि ये इस्लाम के साथ टक्कर लेकर अपना माथा फोड़ते हैं। हमने रेफरेंस के साथ बात की है, इसमें गुस्सा किस चीज का है कि फटाफट गुस्सा? हमने तो आपके देवी देवताओं पे बात ही नहीं की, अभी तो बेस कोर पे बात हो रही थी कि सोसाइटी कैसे रन होगी, टॉलरेंस के साथ या एग्जैक्ट डिसिप्लिन के साथ।